अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज बुध 13 जनवरी 2021 है। आज हमारा जो उन्वान है वो है ज़रबुल मिसाल सफ़ा नंबर 67 और ये जमात का काम होगा। और आपका सफ़ा नंबर जो है वो 71 तकरार अल्फाज यानी बार बार आने वाले अल्फाज जो वो होंगे वो आपका होमवर्क में होगा। ज़रबुल मिसाल जो है वो ध्यान से समझ लीजिए। 7th क्लास। ज़रबुल मिसाल करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़रबुल मिसाल होते क्या हैं। ज़रबुल मिसाल से मुराद कहावत है। ज़रबुल मिसाल अगरचे चंद अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं मगर इसका मानी और मफ़हूम जो है बहुत वसी और मुफस्सिल होता है, यानी डिटेल से बताया जाता है। ये मुसलसल तजर्बात और वाक़यात का असर अपने मुखातिब के दिल पर नक्श करती है और सच्चाई के बाइस दिलों में जगह पा जाती है। अक्सर हम भी बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग करता है, यानी अगर दो फ्रेंड्स हैं जो जा रही हैं दोनों एक जैसी लगती हैं तो हम उसको ऐसे बोलते हैं। आप भी बोलते होंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मिसाल हम इसकी यूँ ले लेते हैं, जैसे बातों में माहिर। हम कहते हैं कि फ़लाँ बच्ची बहुत बातों में माहिर है, उसका मतलब है काम में काबिल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा हम अक्सर ये बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी महंगाई का बहुत ज़्यादा हो जाना। और इस तरह की हम अब इधर देखें, यानी मैंने बोर्ड पे जो लिखा है। अच्छा, आपको एक और बात भी समझा दूँ कि मैंने थोड़ी ना इसकी ना आपको ना तस्वीर के ज़रिए ना याद करने के लिए आपको एक टिप दे रही हूँ। आप इसको ना तस्वीर देख रहे हैं ना, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। देखें, ये चोर है और ये सिपाही है, ठीक है। इसमें दरमियान में मैंने लिखा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये डांट रहा है उसको, ये मना कर रहा है कि ऐसा नहीं है, यानी अपनी गलती भी अपनी और दूसरों पर ब्लेम करना, इसका मीनिंग होता है। आपने इसको ये हमारे आगे मैं देखूंगी सफ़ा नंबर आपको जब पढ़ाऊंगी ना 67, फिर उसमें ये है फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, आप इसको याद कर लीजिएगा जी। दूसरा देखें, ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, बादल नज़र आ रहे हैं ना जी। उस पर क्या लिखा हुआ है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी वो जो शोर शराबा करते हैं वो असल में वैसा होते नहीं हैं, जो दिखते हैं वो होते नहीं है ना। नीचे देखें, एक ब्लाइंड पर्सन है, अंधा है, तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें। इससे मुराद ये है कि ज़रूरतमंद को क्या चाहिए कि उसकी ज़रूरत ही पूरी हो जाए। तो ज़रूरतमंद को वही चाहिए ना। देखे ना, ब्लाइंड बंदा है, उसके हाथ में छड़ी है और वो जा रहा है इस, ठीक है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, यानी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरी होने के लिए वो जतन करता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। आगे देखें, यहाँ ये देखें चोर है और भाग रहा है, और यहाँ देखें भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी वो भाग रहा है, अगर किसी ने उसको पकड़ लिया है और थोड़ा सामान उसके पास रह गया और थोड़ा उसी के पास, तो इससे मुराद हम ये बोलते हैं चलो भाई ठीक है, भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ तो यानी मिल गया ना। आगे देखें, नीचे एक पर्सन है, उसके हाथ में स्टिक है और 7 भैंस खड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लाठी है ना उसके हाथ में ना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे देखें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, खूबसूरती को भी जवाल है ना। अच्छा जी, आखिरी लास्ट में देखें, ये आपको क्या नज़र आ रही है, शॉल, चादर। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ, इससे मुराद यानी अपनी ज़रूरतों को के मुताबिक इंसान को खर्च करना चाहिए। लास्ट देखें, यहाँ पे डव है और वो चुंडी है, ठीक है। उसमें बहुत देखे पत्ता गिरा रही है उस पर। अच्छा जी, ये है जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ी आपको मिसाल जो है ज़रबुल मिसाल जो है वो समझाई है उसके थ्रू, पिक्चर के थ्रू, ठीक है। अब आ जाएं सबक पर, याद कीजिएगा इसको फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में मैं आगे आपको समझाती हूँ। हमारे पास नर्दबान उर्दू है, ठीक है। ये देखें नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 67, ठीक है। सफ़ा नंबर ये देखें 67। और चलें जी, देखें पहला देखें फिल द ब्लैंक्स देखें,
उल्टा डैश कोतवाल को डैश। जैसे मैंने समझाया था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, देख लें। दूसरा देखें, जो गरजते हैं वो डैश, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक हो गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात। जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए अब खुद पढ़ लेते हैं बुक को देख के ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अंधेर नगरी जोपट राज, जोपट राज लिख लीजिएगा। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। भागते चोर की लंगोटी ही सही, भागते चोर की लंगोटी ही सही, भागते चोर की लंगोटी ही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब एक बार इसको देख लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अंधेर नगरी जोबट राज, अंधेर नगरी जोहट राज, यानी जुल्म ज्यादती बातें। ठीक है। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ, भागते चोर की लंगोटी ही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिख लें इसको आप, आगे देखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर है मदरजा ज़रबुल इमसाल के मानी लिखे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने ज़रबुल इमसाल दी हुई हैं। ठीक है, मिसालें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानी लिखेंगे। मैं आपको डिक्टेट करा देती हूँ, आप लिखें जी। पहला है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी लियाकत से बढ़कर बात करना। यानी आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो आप उस के मुताबिक बात करें, ना कि आपकी बात कुछ और हो और मौजू कुछ और। यानी आपके लिमिट्स होती हैं बात करने की भी। ठीक है, उतनी ही करें। छोटा मुंह और बड़ी बात। अगला देखें, अंधा क्या जाने दो आंखें। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, ज़रूरतमंद जो होता है वो हमेशा अपनी हाजत पूरी करने के लिए जतन करता है या कोशिश करता है, यानी उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। अगला है हरकत में बरकत, यानी काम करने में बरकत है। एक तो हमने भूल गया, तीसरा। अच्छा, आँख ओझल पहाड़ ओझल, इससे मुराद ये है जो चीज़ आँख से पोशीदा हो, यानी छुप हो जाए, आपकी नज़र में ना आए। ठीक है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इसका मतलब है मगरूर इंसान के साथ बुरा हो जाए तो तब भी वो मगरूर होता है, गरूर में रहता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम अक्सर अपने भाइयों को ये कहते हैं कि वो समझते नहीं है ना इस बातों को। यानी बुरा शख्स को जितने भी आप वो उसको लगा ले, मारें, उसको मार खाए, मगर वो फिर भी सुधरता नहीं है। तो ये क्या होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा जी, 7th क्लास आपका जो आज ये आपका क्लास वर्क था, और आपका जो सफ़ा नंबर है आगे वो अल्फाज तकरार वाले अल्फाज होंगे। ये देखें, सफ़ा नंबर देखें, सफ़ा नंबर देख लें 71। ठीक है, 71 ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, ये आपने फिर होमवर्क करके मुझे चेक कराना है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरार अल्फाज से मुराद वो अल्फाज जो बार बार आए। ठीक है, एक बार नहीं, तकरार से मुराद मुसलसल एक के साथ दूसरा वर्ड वही एज इट इज़ यूज़ हो, वो तकरार अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कदम कदम, तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अल्लाह तुम्हें कदम कदम पर कामयाबी अता करे। ठीक है, शुरू शुरू में मैं
बहुत कम बोलती थी। इस तरह के आप बाकी सारे सेंटेंसेस खुद बनाएंगे और मुझे इमेजेस का सेंड करेंगे, ठीक है। जुमले तो आप माशाल्लाह से बना ही लेते हैं, मेरी अच्छी क्लास है। चलें जी, दुआ में मुझे याद रखिएगा 7th क्लास। याद से आपका जो सफ़ा नंबर 71 है ना, वो आपका होमवर्क में है। ओके, अल्लाह हाफिज़।